एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परब्रह्मा की कठोर साधना की। वह हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान पर जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्मा की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वह आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह इतना कठोर तप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो। शायद इसलिए वह इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत दुखदाई बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, समर्थवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। जैसे आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान को चल पड़ा जहाँ नारद तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उनके संकेत मात्र से उस बियावन क्षेत्र में बाहर आ गए। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरतिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगे। कलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलवल करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद के सामने मनोहारी नृत्य करने लगे। उसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगे। लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तप पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता लग गया कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है तो वह मुझे शाप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। नारद ने पूछा, पर क्यों? किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देवर्षि, मुझे अकिंचित में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से डिगाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था? कामदेव, देवराज इंद्र ने। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी।
कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए, कामदेव ने सोचा और जल्दी वहाँ से चला गया।